नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद जो है हम लोग और वैसे भी हम लोगों को और भी बहुत सारी बातें करनी थी। तो इसलिए फिर से हम लोग मिल रहे हैं और हम लोग के साथ 2 व्यक्ति और जुड़े हुए हैं। तो कैसे हैं भाई लोग आप लोग? जी, बढ़िया, बढ़िया दोस्त। ओके। बहुत बढ़िया। तो आपको तो पता ही होगा कि हम लोगों ने ये एक वीडियो बनाया था और हम लोगों ने किसी मकसद से वो वीडियो नहीं बनाया था। बस जो यूट्यूब पे चीज़ें चल रही थी, जो सब हम लोग देख रहे थे, तो बस उसके ऊपर ही एक छोटा-सा वीडियो था कि मार्केट में चल क्या रहा है। लेकिन इस पे जब कमेंट्स आने शुरू हुए, तो फिर जाके हमें एहसास हुआ कि जो चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं, वो सिर्फ़ हम लोग ही नहीं सोच रहे हैं, बल्कि जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, सब वही सारी चीज़ें सोच रहे हैं। है ना? तो इस पे जो है जी। और आप लोगों का मानना भी था कि इस पे थोड़ी और बात की जाए, तो इसके लिए हम लोग फिर से आ गए हैं और फर्स्ट शिफ्ट के बाद या फर्स्ट डे के एग्ज़ाम के बाद क्या चीज़ें घटित हुई हैं, ज़रा उस पे भी बात करेंगे। तो महासंग्राम तो है ही, जहाँ एक तरफ कहा जा रहा है कि सब सारा प्रश्न जो है वो दुल्हन या घूंघट उठाओ बैच से था, तो कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि टॉनिक से था। ठीक है? तो ये संग्राम तो पहले से चल ही रहा है और इसका इतिहास की बात करें तो इतिहास जो है बहुत पुराना है ना? अब देखिए यहाँ जी सर। पहले भी कटाक्ष ये लोग एक-दूसरे पे करते रह रहे हैं। हमेशा इन लोगों का तो धंधा ही यही है कि तुम हमको गाली दो, हम तुमको गाली देंगे। हाँ, अच्छा। तुम्हारा स्टूडेंट मेरे पास आएगा और मेरा स्टूडेंट तुम्हारे पास जाएगा। हाँ, हम दोनों ये का लोग बिजनेस ऐसा चलता बना रहेगा। के रखते हैं ना कि अगर मान के चलिए आपको एक जगह से मन भर गया, तो आप जाइएगा कहाँ? दूसरे जगह। तो मेरे यहाँ आइए, है ना? फिर यहाँ मन भर गया तो मेरे यहाँ आइए। हाँ, बस तो ये दोनों एक एकदम दूसरे की मिली भगत। पेंडुलम के जैसे जो है स्टूडेंट डोलते रहता है। हो गया। और सर एक चीज़ हम गौर किए वीडियो में कि इस बार जब ये अपना जो कह सकते हैं कि बताने के लिए कि सारा सोर्सेज़ मेरे ही मटेरियल्स आया है और जब-जब जी, बता रहे थे ना तो थोड़ा गुस्से में नज़र आए हैं इस बार। और एकदम जी सर। स्टूडेंट उठ-उठ के जब भाग रहा है क्लास से तो उसको गाली भी दे रहे हैं कि कुत्ता तुम गाली। लोग, है ना? आप जाके बस सर का जो कमेंट पढ़िए, जो 2 सर्कल सेशन किए थे ना, जी। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का, उसका अच्छा। बस कमेंट पढ़िए। उसमें सारा अरे कमेंट सर, में 90 क्लेम कर 90% रहे कमेंट हैं, होगा। जी। क्लेम कर रहे हैं कि तो मेरे से आया, लेकिन उसका चेहरा आप देखिएगा ना, तो चेहरा पूरा उतरा हुआ लगता है। हाँ, अच्छा। और एकदम। लाज़मी है कि बोलेंगे ही कि हम में से आया है। क्वेश्चन कैसे ढूँढ के ला रहे हैं? पेज में लाते हैं, कहते हैं मेरे इस टेस्ट के उस क्वेश्चन के उस एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है ना? हाँ, हाँ। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है सोचिए और कौन उसमें भी पढ़ता है एक्सप्लेनेशन? पढ़ता भी होगा तो एक्सप्लेनेशन तो पहली बात तो ज्ञान बिंदु का टेस्ट जब लगाइएगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन एक तो रहता है बहुत लंबा-लंबा। जैसे अगर मौर्या से आपका अशोक से क्वेश्चन दे दिए ना, तो समझिए क्या कि अशोक पे पूरा जितना किताबें छाप देते हैं एक्सप्लेनेशन में, है ना? जी हाँ, सर। अब उतना पढ़ने पे एक लाइन मिल रहा है, वो भी सर क्वेश्चन का जो पैटर्न है मिलान करने वाला, स्टेटमेंट वाला, है ना? और उसको भी क्लेम कर रहे हैं कि मेरे से ही आया है, ठीक है? देखिए ये लोग जो है ना अपने स्टूडेंट को लॉजिकली सोचने का क्षमता जो है वो विकसित नहीं होने देते हैं। ये बोलते जी। हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं ना वही पढ़ो, गधा बन जाओ तुम, तो है ना? सर देखिए तुमको वही कुछ नहीं दिक्कत करना है है, ना, तुम गधा बन जाओ, तुमको सोचना लॉजिकली नहीं है। बच्चा सोचेगा तो हाँ, सीधा बात है उसके पास पढ़ेगा ही नहीं कोई। अब जरा बिल्कुल। इस पे बात करिए। पहले दिन शीशा लीडर होने के बाद फिर से क्लेम कर रहे हैं कि 21 जनवरी को जो एग्जाम हुआ है ना सर, उसमें भी सब जो है सर देखिए ना मेरे ही वहाँ पे क्या सोर्स से है। लिखे हैं, टेस्ट 9 के क्वेश्चन नंबर 84 का एक्सप्लेनेशन में जाके पढ़िए, जी। तो आपको जाके एगो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। जाके पढ़िए, नहीं पढ़िएगा कैसे बनेगा? आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। सर का गलती कहीं थोड़ी है, सर तो सर क्वेश्चन दे दिए, है ना? सर पढ़ना तो अच्छा आपको है, आपका गलती है। अच्छा एक बार भी कोई टीचर जो है ये नहीं कहे कि मेरा टेस्ट मेरा मटेरियल ये सब तो बोले, ये नहीं कहे कि एक बार जाके एनसीईआरटी में देखो, सब एनसीईआरटी हाँ, में है। एक टीचर को हाँ, बोलते सुने हैं कि एनसीईआरटी में बिल्कुल है? कोई नहीं बोलेगा। काहे कि वो तो पीडीएफ बेचना है ना, चूरन है वो। जी। पीडीएफ कैसे बिकेगा, है ना? पीडीएफ पीडीएफ का जो खेल चलता है, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, घूंघट उठाइए पीडीएफ से, है ना? तो पीडीएफ पीडीएफ ये वो फिर बिकेगा कैसे? पीडीएफ देखिए हाथ में। अभी आज अच्छा। जो है सर मेरी और बात हो रही सर थी एक एक बात स्टूडेंट और। से। जी, जी जी बोलिए। जी, एक बात और है कि अगर मान के चलिए आप एनसीईआरटी बुक पढ़े, है ना?
तो उसमें उसका जो फॉन्ट देखिए कितना बड़ा बड़ा रहता है ना। और अगर आप किसी का पीडीएफ पढ़िएगा तो वो आपको एक पेज पीडीएफ इतना छोटा छोटा लिखा रहता है कि वो आपको जो आप वहाँ पूरा बुक पढ़ लीजिएगा, यहाँ आप 20 पेज पढ़ते पढ़ते ही आपका बुढ़ापा आ जाएगा। इतना छोटा छोटा लिखा रहता है पीडीएफ में। देख रहे हैं सर कितना मोटा है, उसमें से अब क्लेम कर रहे हैं कि मेरे में से आ गया। इसी में से था सब, हाँ। टोटल सब इसी में। आज मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो जो है खान सर के मतलब फॉलोअर कह सकते हैं, उनसे पढ़े थे। और देखिए कुछ पॉजिटिव्स तो इनका भी है, रोशन आनंद सर का भी, और कुछ पॉजिटिव्स खान सर का भी है, लेकिन पॉजिटिव्स पे नहीं हम लोग बात करेंगे कि किस तरह बरगलाए हैं, है ना। अब क्या हुआ कि फॉलोअर थे खान सर के, अब बोल रहे थे कि टोनिक बैच में से सवाल था ना, पीडीएफ से था, आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं था। तो हम पूछे कि कौन कौन सा सवाल था, तो कहते हैं कि नोबेल प्राइज जो पूछा है, शांति का नोबेल प्राइज, वो टोनिक बैच में से था। हम वही बोले उनको, हम थोड़ा कटाक्ष करते हुए कहे कि जानते हैं, मतलब एक जगह नहीं छापा है वो शांति का नोबेल प्राइज, किसी सोर्स में नहीं दिया हुआ है, खाली टोनी के बैच में दिया हुआ था। और फिर हम मान भी, उसके बाद हम बोले कि अच्छा और कोई क्वेश्चन, तो बोले दूसरा क्वेश्चन याद करते हैं। याद करते रह गया, उसके बाद यादें करने में समय बिता दी, उनको यादों नहीं आया। हम बोले रहने दीजिए, अच्छा ही था उनका भी सोर्स, टोनिक वाला मजा आ गया। तो हम बोले पास कीजिएगा कि नहीं, तो कहते हैं कि पास का तो नहीं पता है, लेकिन सब कुछ था टोनी के बैच में से। अच्छा एक बात, एक जो फन फैक्ट है वो सुन लीजिए, है ना। हम कुछ दिनों से खंगाल रहे थे, यही यूट्यूब पे वीडियो सब देख रहे थे, तो ये सर तो हर 2 घंटे पर कोई ना कोई आता है यूट्यूबर और सर कट ऑफ बताते हैं। और सर कल अपने वो वीडियो में भी बता रहे थे कि कट ऑफ जो है ना वो 60 पार नहीं करेगा। अब सोचिए सर कि जब 83 क्वेश्चन आपके यहाँ से ही आ रहा है, आपके नोट से ही आ रहा है इतना बड़ा बात कर रहे हैं। और शिफ्ट 1 में भी आपके वहां पीछे लिखा भी हुआ है सर, देखिए 80%। तो जब 80 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहा है और 20 क्वेश्चन मान के चलिए तुक्का लगा रहा है स्टूडेंट, है ना। तो 80 आप यहाँ आ गया, 20 अगर तुक्का लगाया तो 20 में से मान के चलिए 4 सही हुआ, है ना, 4 ठो सही हुआ, 16 गलत हो गया। फिर भी सर कैसे बोल रहे हैं कि मतलब सर को अपने स्टूडेंट पर भी भरोसा नहीं है कि 60 नंबर ला सकता है। नहीं हम बताते हैं ना सर, जो है ना वो टोनिक बैच वाला बच्चा लोग के बोल रहे हैं कि देखो मेरा बच्चा तो 83 को 84 को बना ही दिया है, लेकिन तुम लोग भी अगर 60 को बनाए हो ना टोनिक पढ़ के, तो तभी तुम पास कर जाओगे। ये खान सर के बच्चों को थोड़ा ढांढस देने के लिए सब बोला जा रहा है। नहीं तो रोशन आनंद सर के तो सारे बच्चे को तो 80+ है ही। हाँ निश्चित। अच्छा इनका 3 जगह सेंटर चलता है और ऑनलाइन बैच चलता है, तो उतना 40,000 बच्चा तो इनके पास होगा ही, तो उस हिसाब से तो ये सारा यहीं से सेलेक्ट हो जाना चाहिए। मतलब हाँ बोल सकते हैं कि रोशन आनंद और उन सबको मान के चलिए कितना भी नसीब खराब हो गया उस दिन, तो 80-83 में से सर के हिसाब से तो बच्चा 70 तुम्हारा ही होगा। सर तो यूं ना बोलते हैं कि हम तो लगा देते हैं, याद रोशन आनंद सर के बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना सर, उसका जो है फर्स्ट शिफ्ट जो दिया है 18 जनवरी को पेपर, उसका 80 नंबर आ रहा है, ठीक है ना। 80 नंबर जी, 80 नंबर निश्चित, क्योंकि सब किताब में है ना। और सेकंड शिफ्ट वाला का 83 से कम नहीं आ रहा है, ठीक ना, एकदम 83 आ रहा है। अब आज वाला का तो अभी हमको नहीं पता चला कि आज वाला सबका गारंटी कितना आ रहा है। अभी देखिए फर्स्ट शिफ्ट से 80 था और 3 बढ़ गया, सेकंड शिफ्ट में 83 हो गया। 83 अब कल देखिएगा 85 और एक में 90, है ना। वो तो 100 बोल दे सर, है ना, लेकिन 100 इसलिए नहीं बोल सकते है ना, क्या है कि कुछ विद्यार्थी जो होता है थोड़ा दिमाग लगा भी लेता है, बाकी सब तो अंधे हैं, है ना। लेकिन कुछ है जो दिमाग लगा लेता है, तो सर सोचते हैं कि पकड़ा जाएंगे, इससे अच्छा है कि अपना वो होता है ना सर, लाइफ बॉय साबुन मारे 99.99% कीटाणु, तो ये यही चल रहा है, कीटाणु मारने वाला। बीमारी हुआ तो कहाँ से हुआ, तो 0.1% पे हुआ है। हाँ अच्छा, तो हम तो इधर वीडियो नहीं देखे हैं अभी लेटेस्ट वाला, तो जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट वाला को 80 है, सेकंड शिफ्ट वाला को 83 है, इसी तरीके से 80-85 मान लीजिए आज वाले का। तो सर फिर कट ऑफ कितना बता रहे हैं यार? सर 60 कट ऑफ बता रहे हैं, बोले 60 नहीं जाएगा, 60 ये नहीं बोले कि 60 जाएगा, बोले 60 कट ऑफ जोना मुश्किल है ना। यही जो टोन में हम बोल रहे हैं ना, सेम टोन में सर बोल रहे हैं कि 60 कट ऑफ जोना भी जो है मुश्किल लग रहा है। अगर सर मतलब आप अपना जो मेहनत किए बच्चा को पढ़ाएं, तो आपको भरोसा नहीं कि आपका बच्चा आपका जो है बात माना, है ना। जानते हैं सर, 60 नंबर तो आसानी से ले आता।
कल जो है सर फिर अनंत सिंह का फोटो लगाते ना सर, उस पे एक टिप्पणी याद आ रही है। टिप्पणी, हाँ बिल्कुल, काहे नहीं लगाएंगे, हम भी कुछ बताने वाले थे पहले, लेकिन आपका जो है हो जाना चाहिए। क्या याद आया आपको, बताइए जरा। यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है ना, खान सर बोल रहे हैं कि हमको अच्छा। कुछ नहीं पता है, जाओ यहाँ से तुम। हम नहीं जानते, अभी हाँ, बुखार लगा है, खुद पी लिए है ना, और एकदम घूम रहे हैं। अभी उनको बुखार लग गया है। अभी खान सर कैसे क्या कर रहे होंगे, पैसा गिन रहे होंगे 99 रुपया में जो बेचे है ना, हाँ। तो पैसा गिन के ऐसे ही आराम से सो रहे होंगे। चलो हमसे नहीं पूछो। सर, खान सर से कोई पूछा है ना हाँ कि आपके टॉनिक वाला में से कितना आया, रोशन आनंद तो बोल रहे हैं कि 85 आया है, तो खान सर क्या बोल रहे हैं, नहीं जानता है, पता है कि नहीं पता है, बुझल पता है है, तोरा बुझला है कि नहीं, लाओ तो सिगरेट रे, भाग यहाँ से। लाओ टॉनिक रे। अजीब बात करता है। अच्छा, हम एक चीज आप लोगों को बताएंगे, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। जी बताइए पहले बताइए, ये उसके बाद भीड़ सर हम कुछ बताएंगे आपको। हाँ बताइए। ये भीड़ देख रहे हैं, भीड़ है ना, अब क्या हाँ हुआ हाँ, ये तो 18 जनवरी को जो बच्चा पेपर दिया ना, तो शाम जी में एक कोचिंग वाले हैं पटना में, दरोगा फैक्ट्री, तो वो बोले कि जी सबको आना है, सब गया शाम में, हाँ तो सबको लगा हाँ क्या कि 21 तारीख के लिए ना तैयारी कराएंगे, हाँ ठीक है, तो सब बच्चा भर के गया, लेकिन क्या हुआ कि सबको 2-4 मिनट में समझ में आ गया कि ओ सर पढ़ाने वाले नहीं, अभी मार्केटिंग करेंगे अपना, है ना, तो हाँ, अपना निकाल दिए, अपना सोर्स कोडिंग कर रहे थे, बता रहे थे, तो उतना में क्या हुआ ना कि कुछ बच्चा उठ उठ के निकलने जाने लग गया, लगा। तब इनको जो गुस्सा चढ़ा, कहते हैं सब टोनिक वाला है, मतलब अपने ही छात्रों को कह रहे हैं कि टोनिक वाला है, मतलब समझिए कि इतना नशा, इतना धूत है पावर का, बोलने का टीचर का लहजा होता है सर, है ना, जी अपने ही बिल्कुल। स्टूडेंट को इस तरह से करे, और उनका स्टूडेंट जो है, जहाँ देखिए ना, उनका स्टूडेंट जो है वो कितना लॉयल है उनके लिए, मैसेज करता है हाँ इस कमेंट में। अच्छा, हम लोग जो इससे पहले वीडियो डाले थे उस पे उनका स्टूडेंट क्या क्या लिख रहा है ना। तो अच्छी बात है ना, लॉयल रही है, लेकिन देखिए सर किस तरह का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा उनके ही हम लैंग्वेज में बोलते हैं ना, हम थोड़ा कोशिश करते हैं, हम बोले थे तुमको आने के लिए, हम बुलाए थे, फिर इतना बोलेंगे, कोई उठ के चला गया था, इस सब का एडमिट कार्ड देखो तो, इस सब का कार्ड रख लो, है ना, उसके बाद कहेंगे ये कुत्ता है, ये लोग, है ना, झाड़ू लगाते मिलेगा, मतलब टीचर कह रहा है कि झाड़ू लगाते मिलेगा उसका स्टूडेंट, है ना, हमको तो रहमान सर का हमको बात याद आएगा, जिसमें उन्हें कहता है कि प्लांटेड है सब, प्लांटेड है चुट्टा। कुत्ता, वही उसी तरह से जो है सर का जो है ना, कल उस दिन 18 तारीख को पूरा पारा गर्म हो गया था, मतलब लोग प्रणाम भी कर रहा था ना, स्टूडेंट लोग, तो इससे जी। चिढ़ रहे थे जैसे चुटी काट लिया फिर। हमको तो लगता है कुछ काटियो लिया होगा सर। अच्छा अच्छा सर, ये देखिए अभी ये जो है ना पटना में, ये अकेले यही 2 लोग नहीं है, और भी कुछ लोग हैं, है ना, और भी है, उनके बारे में देखिए भी कुछ जो है ना बताया जाए। एक कौटिल्य जीएस करके है, वो भी 99 रुपया में कुछ दवा दारू बेच रहे थे। अरे अभी तुरंत मैं लाता हूँ उनको, है ना, जी बहुत तो सब पे उन पर भी ये रहे। ये देखिए क्या इनका क्या खूबसूरत मुस्कान है सर, है ना, करिश्मा है, करिश्मा, हाँ गजब मुस्कान है। बहुत सुंदर। और जस्ट एक नीचे पीडीएफ स्लाइड कीजिए सर। ये देखिए सर क्या बता रहे हैं, वियना कॉन्फ्रेंस ओजोन संरक्षण, है ना, और इस पर जो है ये कटअप भी बता देंगे, है ना, ये कटअप कितना था आप सोचिए। 85, हाँ 65। अब वियना कॉन्फ्रेंस जो है वो किसके लिए हुआ था, है ना, और यहाँ पर ये बता रहे कि ओजोन मतलब विश्व युद्ध के क्वेश्चन को जो है पर्यावरण से जोड़ दिए, बताइए। फिर कटअप भी बताएंगे अभी, है ना, बोलेंगे कि हम पढ़ाए थे ना। समस्या क्या है कि क्या करते हैं ना, एग्जाम खत्म होता है, अब विद इन 10 मिनट्स जो है बच्चा मतलब बाहर निकला भी नहीं, 10 मिनट के अंदर ये लाइव कर देते हैं, और इंतजार करते रहते हैं क्या कि बच्चा क्वेश्चन जो है मैसेज में बोलेगा, अब बोलता है कुछ, ऐसा समझते हैं कुछ, आंसर देते हैं कुछ। देखिए ना, 106वां जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये पूछा भी नहीं था आज फर्स्ट शिफ्ट, वही लिखा हुआ है, गजब है। लेकिन अब फिर कहेंगे कि आसान था, भारी था, ये था, वो था, क्या बताएं, और इसके बेसिस पे कट ऑफ बता देते हैं, और उसके बाद कट ऑफ का भी जो है ना अलग खेल थोड़ा देर में बात करेंगे उस पे थोड़ी देर में। थोड़ा हम कुछ और बताना चाहेंगे जरा, ये नए जो आए हैं ना एडुटेरिया जगत, मतलब क्या कहते हैं उसको, दरोगा क्षेत्र में, तो ये क्या किए कि इनका तो उतना अभी चला नहीं ठीक से, लेकिन इनको भी तो मार्केट में बना रहना है, तो ये तो सिमुलेटर या फेल्टियर ये सब तो मार्केट में ले आए हैं।
आजकल तो इंटरव्यू में व्यस्त हैं और आजकल बीपीएससी तो वाला। टेस्ट का नाम ही गजब रहता है सर। गजब। आप तो देखिए हाँ, उनके द्वारा देखिए ये क्या जारी किया गया है, श्वेत पत्र है ना, श्वेत पत्र। ये हमेशा जारी करते हैं, बस इस बार जो है 71वीं बीपीएससी में जारी नहीं किए, चूंकि जो है ना 90% स्ट्राइक रेट जो है वो इनका फुस हो गया। 90%। हाँ, अच्छा। ये बताए सही थे कि 90% आएगा, लेकिन वहां जो है ना नहीं आएगा हो गया, 10% आया। अरे दुखद है ये सब, है कि नहीं? हाँ, देखिए पर्सनली इस सर के लिए जो है ना मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, सभी जी सर के लिए है ना, क्या कि बिल्कुल। पर्सनली लेवल पे सब अच्छे हैं, लेकिन क्या जी होता जी है कि इतना ये लोग जो है ना मार्केटिंग के चक्कर में फंस गए हैं कि ये जी। भूल जाते हैं कि कोई गरीब बच्चा है ना, उसका हम सही पैसा है। ठग ले रहे हैं। जी हो जी। सकता है कि एक दो बच्चा के पास उतना पैसा है, लेकिन सब बच्चा जो है वैसा नहीं है ना, कोई कोई सही बच्चा बात। मैंने अंधा कितने विश्वास कर बच्चों लेता को है, देखा है सर, अंधा 200 विश्वास रुपया कर लेता है। 200 रुपया हमसे मांग के कि सर मुझे क्लास लेना है सर, दे दीजिए। हाँ, सही कोई कोई बात। बच्चा अंधा विश्वास कर लेता है, और उसका सबसे बड़ा है कीमती समय। अगर किसी बच्चा का कीमती समय अब 4-5 साल खराब कर दिए, तो फिर तो गया ना, उसका फ्यूचर उसके खराब हो गया इमोशन के उसका। साथ खेल रहे हैं ना सर। देखिए खान सर के साथ पॉजिटिव क्या था ना, कि जब आए थे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज लेके आए, है कि नहीं? जी हर कोचिंग बिल्कुल। में जो डिफिकल्ट वर्ड था उसको हटा के सिंपल जो स्टूडेंट को समझ में आए वर्ड लेके आए। उसके हाँ बाद सस्ता कर दिया है ना सर, ये मानना पड़ेगा कि हाँ, कोचिंग ये जगत हाँ, का जो इसके फीस लिए था ये तो खान सस्ता सर कर का दिए। धन्यवाद है कि 99 में बैच कभी नहीं कहीं कोई मिलता कभी था, नहीं। है ना, अब इस और अब इनके कारण मिल सबको रहा है। सस्ता करना पड़ रहा है। ठीक है, जी ये पॉजिटिव है। लेकिन ये टोनिक वोनिक वाला जो काम करते हैं ना सर, और ऊपर से देखिए दावा जो कर देते हैं कि सब मेरे से रहेगा, बच्चा जो है ना वो सब बरगला जाता है भाई। बहुत हाँ। बहुत हानि हो जाता है बच्चा का। नहीं तो पढ़ता, एनसीईआरटी पढ़ता, किताब पढ़ता, नोट्स पढ़ता। ये 99 50 100 जो पन्ना का पीडीएफ पढ़ के जा रहा है एग्जाम देने, बेचारा का कितना दिक्कत हो रहा है। और उसी तरह ज्ञान बिंदु वाले सर का भी बहुत सारा पॉजिटिव है कि अरे नहीं? बहुत, ये सर पॉजिटिव बहुत अच्छे हैं, है ना, हम पर्सनली लेवल पर बता रहे हैं कि ये सर बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, बहुत नॉलेजफुल भी हैं। बहुत लेकिन क्या नॉलेज। है सही कि वही फिर मार्केटिंग वाला जो बात आता है ना, तो बात। वहाँ मतलब इन पे कीचड़ फेंकना है ना, तो बच्चों को सर गाली ये देना, फिर आप स्टाफ कैसे को गाली बोल देना, सकते हैं? अच्छा है अच्छा, ना, ये मतलब बताइए। हाँ, अगर स्टाफों को गाली 10,000 दे रहे बच्चे को थे। लूट स्टाफ कर, को एक नहीं गाली सर, देने वाला वीडियो वायरल था, है ना, सर तो अगर बहुत। आप 10,000 बच्चे को लूट कर 10 गो बच्चा को आप हेल्प कर दिए, तो आप इसको अच्छा नहीं बोल सकते हैं सर। और ऊपर नहीं, से देखिए एक चीज और है कि क्या हुआ ना, कि मतलब ये जो गलत क्या करने लगे ना सर, कि नॉलेज वाले सब ठीक है सर, लेकिन जब ये कहने लग जाते हैं ना कि बस मेरे अलावा मेरा ही देखो, मेरे अलावा हाँ, कुछ नहीं है, मेरे कि से बेस्ट कुछ दबदबा नहीं। था, दबदबा रहेगा। हाँ भाई यहाँ साम्राज्य चल रहा है क्या किसी का, है अब ना। कह दिए क्या कि मेरे नोट्स मेरे सोर्स से नहीं होगा ना तो बिहार का एजुकेशन सिस्टम फेल है। अब बताइए ये ऐसा बात कर रहे हैं, अचानक हो गए हम्म हैं क्या? कौन है? तब बाप रे बाप। एनसीईआरटी किताब क्यों छाप रहा है सरकार, नहीं छापे। तो जितना भी पॉजिटिव रहता है ना, वो सब इन सब के सामने इनके जो कथन सब है हमको वो सब लगता है मिट जाता है। यूजीसी एनसीईआरटी सबको इसको बुला लेना चाहिए। अरे सर आप आ जाइए सर, छोड़िए सर, वो जो 10-10 आदमी मिलकर जो हमारा बुक छाप रहा है, आप जबकि देखा सर उसके सर लिए। का खुद कितना बैच एनसीईआरटी बैच के नाम से चलता होगा। सही बात। अपने एक एक रूम में सर गर्मी के दिन में जब इनके क्लास के बाहर से या खाने सर के या किसी भी कोचिंग के सामने से निकलिएगा ना, तो अंदर से हाँ, उमस फेंकता रहता है सर मैं गर्मी। ये समझ नहीं पा रहा हूँ सर कि इतने धीरे बच्चे पढ़ भी कैसे पाते होंगे, बस वही देखिए स्टाइल के क्या नाम होता पर है बस कि वो चाहे। दूर दराज के गांव में अभी तो मोबाइल हर जगह मिल गया है, तो वो बच्चे वहां देखते हैं। अभी कोई मान के चलिए दरभंगा के किसी गांव में कोई बच्चा बैठा हुआ है, वो देख रहा है ना, तो वो देखेगा तो उसको लगेगा कि अरे यार हम अगर पटना जी इस सर के यहाँ जाते हैं ना तो मेरा सिलेक्शन पक्का होगा, और वो चला जाएगा। और वो मुसल्लमपुर हाट वाला जो इलाका है, वो हमको लगता है बिहार का नर्क है, उससे ज्यादा घटिया जगह है नहीं कहीं बिहार में। और वैसे में फिर 5,000 बच्चा की भीड़ में जाके, मतलब मान के चलिए अगर 4 से 5 आपका बैच है, तो वहां जी 3 बजे ही बच्चा पहुंच जाता है, 2 बजे ही पहुंच जाता है, ताकि सर सीट मिल जाए बताइए, हमको। 2 घंटा पहले जाके वो क्या कर लेगा, इसे पढ़ाई हाँ, होगा। ये सबसे जो है दरोगा जगत के नटवर लाल। नटवर लाल, इनका तो कुछ और नाम जी था लेकिन। रंगा सियार। चलिए इस पे, अच्छा इन पे तो बात करेंगे, लेकिन अच्छा। अब जो है ना खेला कुछ शुरू होने वाला है इसका। ठीक है, जी कट ऑफ। अब पहले थोड़ा इतिहास कट ऑफ का जान लीजिए कि जब बीपीएससी जो हुआ 71वीं, तो जी। उसमें जो है कट ऑफ का नंगा नाच जब शुरू हुआ, और यही हम्म। यूट्यूबर सब जो है जा जाके पूछते रहते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, तो शुरू हुआ तो 80 82 78 ऐसे
है ना, गिरते ही तो 83, 85, 75 तक गिरा दिया था कट ऑफ। कट ऑफ हुआ कितना, 88 गया, है ना। हाँ। और क्या, उस नंबर के बेसिस पे बच्चा मेंस में एडमिशन ले लिया, है ना। तो ये किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है। देखिए दरोगा का अभी भी रिजल्ट जो है ना जी, ये जो जितने ये आपको दिख रहे हैं ना पत्रकार, अभी ये लोग ये पूछेगा और फिर बोलेगा कि सर आपके यहाँ मेंस की क्या व्यवस्था है, और फिर हाँ। सर बताएंगे कि जो है ना संडे से मेरे यहाँ मेंस का क्लास चालू हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं। इसलिए अभी ये बता दें, जानबूझकर कट ऑफ कम बताते हैं क्योंकि बहुत सारा बच्चा हमारे पास आए। हाँ जानबूझ के। देखिए कटअप वटअप जो है वो आपके अपने खुद के जो है परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आपका मन मतलब- खुद बता देगा कि आप एग्जाम में परफॉर्म करके आए हैं या नहीं आए हैं। तो वो कैसे सर पता चल रहा है? मेरे हिसाब से सर मेरे जी। हिसाब से बच्चे को, अगर किसी स्टूडेंट है ना भाई, जो भी हम लोग का वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको कट ऑफ अपना निर्धारित करना है ना, देखिए 38 हजार के आसपास लेगा सर, है ना, पीटी में। जी तो आप बस ये देख लेना है सबको कि ऐसा क्वेश्चन जो सब बना देगा, जो हल्के प्रवृत्ति था, अगर आप भी बना दिए हैं तो यानी आप हाँ। सेफ हैं। उसके अलावा ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिली मिस्टेक कम से कम हुआ हो, यानी आप सेफ हैं। और इस सब के प्लस बोनस में अगर बहुत सारे जो हार्ड क्वेश्चंस आए हैं, अगर आप वो भी सॉल्व कर दिए हैं तो आप पॉजिटिव में है ना। जी सर। तो बस उसको रखना। अभी एक एग्जैक्ट जो है 65 60 इस पे मत जाइए, कट ऑफ जो है ना हाँ। बहुत फ्लक्चुएट कैसे होता किसी है। को कोई बता सकता है कि कितना हाँ। कट ऑफ गया है, और कैसे अभी आप तो यही पता नहीं है कि पता 65 ही है। जाएगा या 62 ही जाएगा। सर क्वेश्चन में अभी तो तो ये बाहर भी ये नहीं निकला। पता है ना सर कि इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा कि क्या होगा, हाँ कैसे है ना? करेगा नॉर्मलाइजेशन। एक्यूरेसी को रखेगा, मापदंड रखेगा कि ज्यादा से ज्यादा सही होने को मापदंड रखेगा, कुछ पता नहीं है कि नहीं। तो और मजे की बात ये है कि बिहार दरोगा का रिजल्ट जो था ना पीटी का, वो 1 महीने के अंदर आ जाता है जी ना। 1 से 40 दिन के अंदर आ जाता है। 40 दिन में ऐसे भी जो मेंस होता है दरोगा का, उसमें जीएस पूछता है और मैथ पूछता है। और क्या बात है सर कि आगे जो दरोगा का फॉर्म भरे होंगे, वो कहीं ना कहीं एईडीओ का, बीएसएससी का, कहीं ना कहीं फॉर्म तो भरे ही होंगे। तो जीएस मैथ तो उनको वैसे भी पढ़ना है। तो किसी कोचिंग के बरगलावे में नहीं आके उनको खुद अपने स्तर पर कोशिश करते रहना चाहिए, है कि नहीं? देखिए रिजल्ट जो है वो सेल्फ स्टडी से ही होने वाला है ना। जी बाकी ई सबसे मतलब किसी ट्यूशन से पढ़ के जो है या किसी का पीडीएफ रट के जो है रिजल्ट नहीं होगा, और न हुआ है कभी किसी का। जी 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 और सर। बात रहा जहां तक कटअप का, सब सर, बच्चे ये परेशान रहते हैं। देखिए सर, रहमान सर के ऊपर नोट देखिए सर। एक एक ये भी नए नए असर है, श्योर सिलेक्शन या कुछ करके इनका नाम है ना। ये देखिए अच्छा। दुख साफ झलक रहा है चेहरा पर जो है, दुख साफ झलक रहा है। देखिए सही है, क्या करिएगा सर, है ना। ये कुछ अच्छा दिन जो अच्छा, है ये सब सर का देखिएगा ना, कभी कभी ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो यूट्यूब पे दिख जाएगा, तो वो सब रटवाते रहेंगे क्या हाँ, कि प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो विराट कोहली, प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो विराट कोहली। इस तरह से बच्चा को रटवाते रहते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। अच्छा एक ठो और जो है सर इधर बहुत ध्यान खींचा है, जरा उस फोटो पे बात कर लेना चाहेंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। जरा इस बंधु के बारे में हम चाहेंगे, जरा इस बंधु पे बात कर लेते ना। भाई साहब जो है ना, इनके साथ देखिए क्या लिख रहा है कि बेचारे 40 दिन से नहाए ही नहीं थे। इनका वीडियो देखिएगा ना तो एक सही में कॉन्फिडेंस में बताते हैं, बहुत सही भी बताते हैं, लेकिन वो जल्दबाजी में जो बहुत सारा गलत बता दिए हैं, है ना। ये जो है ना जी इन ऐसा ही अगर इनका प्रवृत्ति आगे भी रहा तो अगर 40 दिन नहीं नहाएंगे ना, तो ऐसे ही जिस थाना में इनका पोस्टिंग होगा ना, तो वहाँ का अपराधी सब ऐसे ही इनके गंध से भाग जाएगा, है ना। कोई क्राइम ही नहीं होगा। मेरा तो शुभकामना है कि इनका हो, है ना, मेहनत जरूर हो, है कि नहीं। सही बात है। अपराधी सब कहेगा कि वो पीला टी शर्ट वाला जिस थाना में है ना, उधर नहीं चोरी करेंगे, उधर बहुत गंद मारता है। हाँ, उधर चोरी नहीं करेंगे। हे भगवान, कोर्ट बाद में हमको सजा देगा और इस थाना में 24 घंटा में ही मार देगा हमको। हे भगवान। और भी क्या होता है ना सर, हम गौर किए हैं कि क्या करता है लोग कि कैमरा लेके जहाँ एग्जाम होगा ना सेंटर पे खड़ा हो जाता है, समझे। और कोई बच्चा निकलेगा ना तो मुंह पे फोन लगा के कहेगा क्या कैसा था क्वेश्चन। तो देखिए अब अंदर से बाहर निकलता है ना तो उतना देर में दिमाग भी प्रोसेस नहीं करता है कि कैसा था क्वेश्चन। बिल्कुल ही आनंद सिंह जैसा चेहरा रहता है कि सोचते रहता है कैसा था क्वेश्चन। ठीक है, हम सच्चाई बताते हैं, हम खुद भी कितना बार एग्जाम दिए हुए हैं तो हमको ऐसा पता है
कि जब भी कोई बच्चा एग्जाम के हॉल से बाहर आता है ना, तो उसके दिमाग में क्या चलता रहता है कि एक तो वो क्वेश्चन जो उसको आता था और वो गलत कर दिया, है ना, हाँ तो उसको तो तभी पता चल जाता है कि अरे यार हम तो वहां गलत भर हो दिए, है ना, और वो मेरा हाँ गलत हो गया, तो उसके दिमाग में वही क्वेश्चन चलता रहता है कि अरे यार भारत का जी राजधानी नई दिल्ली पूछा था और हम पटना मार दिए। तो उसके दिमाग में जी वो चल रहा है और वहां माइक सटा देगा उसको, हाँ बताइए क्या है। अब बेचारा सही अकचका जाता है, क्या बोले क्या। सर जानते हैं देखिए स्टूडेंट जो होता है ना मेरे हिसाब से दो कैटेगरी का होता है आमतौर पे दो कैटेगरी ठीक है ना पहला जी जी। कैटेगरी का वो स्टूडेंट होगा जो कम पढ़ा है ठीक है कम हम्म। पढ़ा नया नया स्टूडेंट है और और कुछ हल्का कॉन्फिडेंस फुल। हल्का क्वेश्चन हाँ कॉन्फिडेंस फुल और कुछ क्वेश्चन बना के आ गया है और सही हो गया है ठीक है ना हम्म जी तो सर। उसको लगेगा क्या कि क्वेश्चन हल्का था ठीक है हम्म और हम्म ठीक गया पेपर अब एक सेकंड कैटेगरी होता है जिसमें बेचारा बहुत मेहनत किया है ठीक है ना यानी जी मेहनती है पढ़ा है बहुत ज्यादा नॉलेज बहुत है और वो क्या होता है ना कि हौला क्वेश्चन तो बना ही दिया है अब भारी भारी भी अटेम्प्ट किया है और भारी भारी बनाने में उसका कुछ गलत हो गया तो ये बेचारा जो अच्छा स्टूडेंट है ये थोड़ा दुखी रहेगा कि अरे यार जी मेरा वो भी गलत हो गया और इसके हिसाब से क्वेश्चन भारी है तो जो कम जी। नॉलेज वाला है जो नया नया घुसा वो कहेगा कि हल्का है और जो भारी वाला जो अच्छा स्टूडेंट है उसके दिमाग में अगर क्वेश्चन तो भारी था ट्रिकी था क्योंकि वो उसका नुएंसेस समझ रहा है वो क्वेश्चन का है ना जी और हाँ ये भी देखा बिल्कुल। गया है कि अंदर बाहर निकलेगा अगर इस कैटेगरी का पहले कैटेगरी का स्टूडेंट मिलेगा क्वेश्चन हल्का था उड़ा दिए 90 बना दिए 100 बना दिए और दूसरे कैटेगरी का निकलेगा कहेगा कि हल्का भारी था तो अब जो जो वीडियो बना रहा है वो कंफ्यूज है कि क्वेश्चन हल्का बोले कि भारी बोले है ना क्या बोले क्या है कि नहीं तो बड़ा समस्या है एगो वीडियो हम देख रहे थे तो उसमें एक बच्चा निकला रूम से उससे कैमरा मैन जो है माइक वाला पूछा कि करंट का कितना क्वेश्चन था तो बोला 5 गो था 4 गो था मैथ का कितना था तो 6 गो था पॉलिटी का कितना था तो 5 गो था ऐसे बोला अगला निकला उससे पूछा कि करंट का कितना क्वेश्चन था कहता है 25 गो क्वेश्चन था फिर पूछा कि साइंस का कितना क्वेश्चन था तो बोला 10 गो था ऐसे करके बढ़ा दिया ठीक है अब जो है ना इस समझे में नहीं आ रहा था कि साला ये सही बोल रहा है कि सही बोल रहा है कैमरा मैन कहता है कि आप दोनों एक ही पेपर दे के आए कि अलग अलग एग्जाम दे के आए ये स्थिति हम्म। होता है एग्जाम हॉल के बाहर समझे जी सर। तब आप इसका कुछ क्या कह सकते हैं कि इसका लास्ट जो है रिमार्क देना चाहिए आप लोगों को रिमार्क पहले बताइए अमर सर, क्या क्या कहा जाए इस पे। अब इसमें कहा ही क्या जाए सर, खुद से पढ़ना है, टीचर उचर पर नहीं रखना है कि 50 गो नोट्स का पीडीएफ ले लिए तभी हम पास करेंगे। ये सब तो बस है कि मार्केटिंग का चक्कर है, इसलिए खुद से पढ़िए, वो ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा। जी और बिल्कुल। अमर आप बताइए आशीष सर देखिए हम तो कहेंगे कि जिन बच्चों का मेंस हो रहा है, यानी कि उनका अंतरात्मा बता रहा है कि वो सही करके आए हैं क्वेश्चन, है ना, और उनका हो जी रहा है, तो वो तो इस सब झोल झाल से दूर होके, है ना, अपना बैठ के, और जब देख लिए हैं कि सोर्स क्या है, एनसीईआरटी है ना, अगर जी एनसीईआरटी भी है तो ये लोग जो है अब एनसीईआरटी बैच स्टार्ट कर देंगे कि एनसीईआरटी बैच है, आइए हाँ यहाँ, है और ना। रहता तो कुछ नहीं है सर, उसी को कहा हाँ, जाता है एनसीईआरटी बैच है। तो अगर दो चार लाइन एनसीईआरटी का आ गया तो उससे आपको फिर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्योंकि आप देख लिए कि इस बार एनसीईआरटी से था, लेकिन उसके जी लिए भी आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, समझे। बिल्कुल तो जी जी सबसे बढ़िया है कि आप खुद से पढ़िए उसको, है ना, और इस तरह से पढ़िए जैसे कि आप 9th-10th के बच्चे हैं, उस हिसाब से उसको पढ़िए, और उस हिसाब से पढ़िए, फिर मैथ है, रीजनिंग है, ये सब बनाइए और खुद जितना होता है और नहीं प्रैक्टिस ठीक है, कीजिए, और एक टाइमलाइन पीवाईक्यू में टारगेट लगाइए। सेट कर लीजिए कि हाँ आपको इतना दिन में पढ़ के ये लेना है। जैसे पर डे आपको कुछ टॉपिक पढ़ लेना है, फिर उसके बारे में कुछ टेस्ट दे देना है। ये सब करना है, ये नहीं कि बस बैठ के पढ़ने के लिए आज एंशियंट हिस्ट्री है तो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ जी। रहे हैं। एक हिस्ट्री टारगेट मॉडर्न बना लीजिए हिस्ट्री से सर। तो क्वेश्चन भी बहुत घटा दिया इस बार पूछा कहाँ अब तो हिस्ट्री में हाँ, क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है अरे सर। वो तो पिछले आयोग तो पिछले 3 बार से 4 बार से जब एग्जाम ले रहा है तो वो तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि हम नहीं पूछेंगे, अब हिस्ट्री हम नहीं पूछेंगे। सही बात है और ये चीज जो अब हिस्ट्री का जो क्लास लेने लगते हैं कोई कोई सर, जितना उनको नॉलेज है ना, जी कि गांधी जी जब गए थे तो कौन सर कंपनी का सर मैं एक जग बात लेके बता गए रहा हूँ थे। सर, ऐसे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि जी मतलब वीडियो के लिए मैं थोड़ा सा देना चाहता हूँ बच्चों लोग को कुछ कुछ। तो मैं जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि 3 घंटा का इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया हुआ है। तो फिर जी वही वैदिक कल्चर मैंने देखा कि 3 घंटा मतलब 45 मिनट का, मतलब 4 घंटा का पढ़ाया हुआ है। आप समझ सकते हैं सर कि या तो क्वेश्चन पूछता भी नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, अगर पूछेगा भी तो एक क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम। उसके लिए सर 3-3 घंटा पढ़ना, तो बच्चा का तो टाइम ही बर्बाद हो रहा है ना।
जो जी, टॉपिक 10 मिनट में कंप्लीट हम कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में हम टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए क्या जरूरी है कि हम 3 घंटा पढ़े? बिल्कुल, या इस बहुत हुआ, फर्स्ट टाइम अगर कोई रीड कर रहा है तो 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा जी। लगेगा। जिस किताब रीड कर लेगा 1 घंटा में, उसके बाद कोई कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख लेगा, बाकी फैक्ट देख लेगा, हो गया काम मतलब पास। कंसेप्चुअल वीडियो वो भी देखना है कि प्रिसाइज हो, जो 15 से 20 मिनट या मतलब 25 मिनट में आपको कंप्लीट कर दे रहा है। ये बिल्कुल। नहीं जी, कि आप बिल्कुल। बस एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 100 घंटा का एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो अंततः जी। जो है सर, इसको लास्ट करते हुए कहा जा सकता है कि एक बढ़िया सा खुद के लिए आप लोग होमवर्क बना लीजिए। होमवर्क हाँ, पूरे 1 महीने का या टारगेट कर लीजिए, है ना, कि 90 दिन में अगर मेंस होने वाला कितना है, दिन में हमको कवर कर लेना है। बिल्कुल टारगेट बना लीजिए, अपना कवर कीजिए। उसके बाद 2-3 जो हाल फिलहाल का मेंस हुआ है दरोगा का, चाहे वो फॉरेस्ट रेंजर वाला हो या फिर अभी जो ईएसआई का हुआ है, या फिर और भी जो कुछ हुए हैं इधर हाल फिलहाल में, उन सब का मेंस का क्वेश्चन लेके, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे है भी, उसको डिकोड कर किया हुआ है। वैसे आप लोग खुद से भी कर सकते हैं और देखिए जी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, और उन टॉपिक्स को आप लोग एनसीईआरटी से जरूर फॉलो कीजिए। हम लोग तो इसका पीडीएफ भी डाल दिए हैं, इवन हमारा जो नहीं, पीडीएफ है उसमें मेन मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन भी किया हुआ है, नहीं सर, उसको अब देख मैंने जो लीजिए। नोट बनाया है सर इस बार का एनसीईआरटी, तो मैंने क्या किया है, बस मैं हर एक सब्जेक्ट, मतलब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो मैं बस 2 पेज का नोट्स बनाया है। वो एनसीईआरटी और बीपीएससी प्रीवियस ईयर जो है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया है मैंने, क्योंकि हमें बिल्कुल पता बिल्कुल। है कि इसके बाहर अगर क्वेश्चन आएगा तो कोई नहीं बनाने वाला है। जो हाँ, 3 मतलब घंटा ये पढ़ा है वो भी कि नहीं आप बनाएगा सर। स्वयं से अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, पढ़िए, बहुत अच्छी, और स्वयं आपको से ही पढ़ना चाहिए। और देखिए, अगर नोट्स आप, जी सर बोलिए। आपको बस कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है ना? और जी बाकी उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा फैक्ट देखना है, क्या है, यही तो है। इस बार बिल्कुल दरोगा में क्या था, वही था। सही बात। और आप ये मान के चलिए कि जो क्वेश्चन बहुत हार्ड है ना, वो 50 घंटा जो पढ़ा होगा ना, उससे भी नहीं बन रहा होगा। जी इसीलिए जी। बिना मतलब का टाइम बर्बाद मत किया कीजिए। और वैसे स्टूडेंट जिनका पेपर उनको लग रहा है कि अच्छा नहीं गया है, बिल्कुल घबराइए मत, सभी लोगों का स्थिति वैसा ही है। दरोगा वैसे के तो जो मैं कोर सोच रहा हूँ स्टूडेंट सर कि थे, जिनका दिक्कत है, मैं उसके लिए एक रोड मैप बना दूं, ताकि बिल्कुल मतलब बच्चे लोग अच्छे से पढ़ लें। सही। तो जो दरोगा के कोर स्टूडेंट थे ना सर, उन सब की स्थिति बहुत गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि वो लोग जो बुक फॉलो करते थे, लूसेंट, है ना, क्राउन, या शॉर्टकट जो नोट्स वगैरह है, वो उन सब से क्वेश्चन नहीं पूछा है, कम पूछा है। और जो क्वेश्चन हल्का है, जो उस नोट से पूछा, वो तो सब बनाया है कि नहीं? जी, जी तो ये सर। थोड़ा सा आप लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, एकदम एंजॉय कीजिए। तुरंत ही जो रिजल्ट आएगा, और मुझको तो लगता है कि मतलब कट ऑफ नीचे रहेगा, ठीक है ना, जो भी कम से कम सिली मिस्टेक किए होंगे, है ना, सब और उनका कुछ है। उनका हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल जो घबराने की जो जरूरत नहीं है। भी स्टूडेंट जो है, अगर जी जो आता हुआ क्वेश्चन अगर वो 3 से 5 के बीच में है, तो अगर 5 से ज्यादा गलत कर दिए हैं तो उनका तो रिजल्ट नहीं होने जा रहा है ना? जी वो उनको भी पता होगा कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि 5 से ज्यादा गलत हो जाता है आने वाला क्वेश्चन जो आ रहा है, तो वहां थोड़ा जी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन चूंकि 40,000 बच्चों को लेना है, 36,000 40,000 बच्चों को, तो यहाँ भी जो है आप थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं कि हो भी सकता है। तो सबसे पहले है कि यही कि घबराइए मत, अभी आगे बिहार एसएससी है, सीजीएल है, बहुत सारे एग्जाम है ना? और सबका प्रकृति तो भी एक जैसा है। सेम ही है, तो पढ़ने का कोई टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पर सब सर बैठे हुए हैं, सब आपको जो है मेंटोरशिप करने के लिए तैयार है। आप बस आराम से खुद से पढ़िए, कहीं इधर उधर देखने का और जरूरत बस नहीं। मेंटोर लीजिए कि मतलब कभी नहीं हो पाया तो आप मोटिवेशन ले सकते हैं, फिर कैसे पढ़ना है वो सब, पर पढ़ना तो वो खुद से ही पढ़ेगा। और जानते हैं सर, और इन लोगों का जो नोट्स वगैरह है ना, बड़े बड़े कोचिंग वाले का, ये सब फ्री में अवेलेबल है ना। हम्म। पैसा वैसा दे के लेने का क्या जरूरत है? आप पहले नोट्स ऐसे पढ़ लीजिए ना, उसका टेस्ट लगाना है, फ्री में टेस्ट लगाइए, परचेज मत कीजिए, आराम से दीजिए जी, टेस्ट। बिल्कुल, हाँ। झांसे में मत आइए, है ना, आप उपयोग कीजिए उसका, अपना उपयोग उसको मत करने दीजिए, हाँ, है कि? लॉजिकल रहिए ना, अपने लाइफ में लॉजिकल रहिए। ये सब मत सोचिए कि यही सर है तो यही से ज्ञान बिंदु से ही तो ज्ञान आएगा, पढ़ेंगे है तभी ना? होगा, नहीं तो नहीं होगा। खान सर से ही खान आएगा, है ना? ये सब नहीं होने वाला है आपका। तो फिर जी सर। लास्ट किया जाए। जी, जी सर। ठीक है सर, तब नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग आप अगले दिन। ठीक तब है तक सर, के लिए थैंक यू सर, धन्यवाद, धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट सर।